गेहूं ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। देश की तमाम मंडियों में गेहूं की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। गेहूं का ताजा भाव क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और इतना ही नहीं, 2023 में पहली बार शेयर बाजार में क्या हुआ ये भी हम आपको बताएंगे। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या कुछ बदल रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं वरुण और आप देख रहे हैं मनी 9 का प्राइम टाइम बुलेटिन यानी मनी टाइम। मंडियों में गेहूं के दाम एक बार फिर उफान पर हैं। गेहूं का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर चल रहा है। महाराष्ट्र में गेहूं का दाम 3500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। यूपी में भाव 2450 रुपये प्रति क्विंटल है। 2022-23 में सरकार ने गेहूं का एमएसपी 2015 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। इस साल सरकार की गेहूं खरीद अपने लक्ष्य से 80 लाख टन कम रही है और इस वजह से अनुमान है कि बाजार में सरकार कम गेहूं बेचेगी और इसी आशंका के चलते मंडियों में गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं। सरकारी एजेंसियों ने मई अंत तक 262 लाख टन गेहूं खरीदा है। इस साल के लिए गेहूं खरीद लक्ष्य 341 लाख टन है। आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा बैठक से पहले इस साल पहली बार बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी ने नई ऊंचाई को छुआ है। विदेशी निवेशकों की खरीदारी बढ़ने से शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार चौथे कारोबारी दिन तेजी रही। सेंसेक्स 350 अंक उछलकर 63,000 अंक के स्तर को पार कर गया। एनएसई निफ्टी भी 127 अंक की तेजी के साथ 18,726 अंक पर बंद हुआ। आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा बैठक को लेकर निवेशकों का रुख सकारात्मक रहने से बाजार में तेजी रही। बुधवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1383 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जबकि घरेलू निवेशकों ने 392 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा बैठक से पहले इस साल पहली बार बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी ने नई ऊंचाई को छुआ है। विदेशी निवेशकों की खरीदारी बढ़ने से शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार चौथे कारोबारी दिन तेजी रही। सेंसेक्स 350 अंक उछलकर 63,000 अंक के स्तर को पार कर गया। एनएसई निफ्टी भी 127 अंक की तेजी के साथ 18,726 अंक पर बंद हुआ। रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक को लेकर निवेशकों का रुख सकारात्मक रहने से बाजार में तेजी रही। बुधवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1383 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जबकि घरेलू निवेशकों ने 392 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई व्यवसायों को तेजी से बदल रही है। वैश्विक स्तर पर किए गए एक सर्वे में शामिल 36% लोगों का यह मानना है कि एआई से उनकी नौकरी को खतरा है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने यह सर्वे 18 देशों में किया था। कार्यस्थल पर एआई के प्रभाव को लेकर सबसे आशावादी देश ब्राजील है। यहां 71% लोग एआई के प्रभाव को लेकर आशान्वित हैं। 60% के साथ भारत दूसरे स्थान पर है। एआई को लेकर सबसे कम आशावादी अमेरिका, नीदरलैंड और जापान हैं। इनका मानना है कि एआई का परिणाम जोखिम भरा है। सरकार ने बीएसएनएल को 4G और 5G स्पेक्ट्रम आवंटित कर उसमें नई जान डालने के लिए 89,000 करोड़ रुपए के रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल के लिए तीसरे रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी है। इस पैकेज का इस्तेमाल बीएसएनएल को 4G और 5G स्पेक्ट्रम आवंटित करने के लिए किया जाएगा। इस पैकेज के जरिए बीएसएनएल को 4G और 5G स्पेक्ट्रम से लैस कर दूरसंचार क्षेत्र की कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा रहा है। दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से रिलायंस जियो और भारती एयरटेल की मनमानी पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। गूगल पे ने एक नया फीचर लॉन्च किया है और इसकी मदद से यूजर्स अब बिना डेबिट कार्ड के अपना यूपीआई अकाउंट बना सकेंगे। गूगल पे पर यूजर्स डेबिट कार्ड की जगह अपने आधार नंबर के जरिए यूपीआई अकाउंट्स खोल सकेंगे। यूपीआई अकाउंट्स बनाने के लिए यूजर्स का बैंक अकाउंट और उसके फ़ोन नंबर उसके आधार के साथ लिंक होना ज़रूरी है। गूगल पे का यह नया फीचर 22 बैंकों के खाता धारकों के लिए उपलब्ध होगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। 2 दिनों में सोना 400 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया है। बुधवार को सोने का भाव 25 रुपये बढ़कर 60,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले मंगलवार को सोने के दाम में 375 रुपये की तेजी आई थी। चांदी की कीमत 150 रुपये की गिरावट के साथ 72,800 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। मंगलवार को भी चांदी की कीमत में 50 रुपये की गिरावट आई थी। विदेशी बाजारों में सोने और चांदी के दामों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है।
महंगाई और बढ़ती ब्याज दरों की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ये साल और अगला साल अनिश्चितताओं से भरा रहेगा। पेरिस के आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD ने अपने ताज़ा इकोनॉमिक आउटलुक में ये बात कही है। OECD के सदस्यों में 38 देश शामिल हैं। OECD ने चालू वर्ष में अपने वैश्विक वृद्धि दर के अनुमान को मामूली बढ़ाकर 2.7% कर दिया है। नवंबर में उसने वृद्धि दर 2.2% रहने का अनुमान लगाया था। OECD ने कहा है कि आगे का रास्ता जोखिमों से भरा हुआ है। नए क्षेत्रों में बेहतर रोजगार के लिए देश में 2 नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। IIT मद्रास ने देश को इलेक्ट्रॉनिक निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों पर 4 साल का एक पाठ्यक्रम शुरू किया है। फुल टाइम पाठ्यक्रम में छात्र इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, रक्षा और वाहन जैसे क्षेत्रों में करियर बना सकेंगे। ये पाठ्यक्रम देश के सेमीकंडक्टर मिशन से जुड़ा हुआ है, जिसमें भारत को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और डिजाइन में वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। एयरबस भी भारत में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगी। भारत में ड्रोन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में ड्रोन पायलटों की मांग भी बढ़ने की उम्मीद है। चीन का निर्यात सालाना आधार पर मई में 7.5% घटा है। चीन के आयात में भी 4.5% की गिरावट आई है और इससे पता चलता है कि चीन में इकोनॉमी रिकवरी की रफ्तार धीमी पड़ी है। चीन में उपभोक्ता खर्च उम्मीद से कम है। उपभोक्ता आर्थिक परिदृश्य और रोजगार में संभावित नुकसान को लेकर आशंकित हैं। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की वजह से भी मांग घटी है, जिसकी वजह से विनिर्माण गतिविधियां सुस्त पड़ गई हैं। अब दिल्ली में पूरी रात शॉपिंग हो सकेगी। दिल्ली सरकार ने 155 दुकानों को रात में खोलने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही दिल्ली में कुल 523 दुकानें अब 24 घंटे खुली रह सकेंगी। दिल्ली में रात्रिकालीन कारोबारी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। सरकार के इस फैसले से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। मारुति सुजुकी इंडिया ने SUV सेगमेंट में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए जिम्नी को पेश कर दिया है। इसकी दिल्ली में एक शोरूम कीमत 12,74,000 रुपए से 15,05,000 रुपए के बीच है। 5 डोर वाली जिम्नी 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आएगी और इसकी बिक्री तत्काल प्रभाव से नेक्सा डीलरशिप पर शुरू कर दी गई है। कंपनी ने कहा है कि जिम्नी देश की सबसे बड़ी SUV निर्माता बनने में हमारी मदद करेगी। शेयर बाजार निवेशकों को एक बार फिर से पैसा कमाने का मौका मिलने जा रहा है। अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है और ये IPO 12 जून को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और इसमें 14 जून तक निवेश किया जा सकता है। कंपनी IPO के जरिए 11 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। कंपनी के शेयर NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। निवेशक 100 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बोली लगा सकेंगे। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। कल आपसे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ और उनसे आप पर पड़ने वाले असर के साथ। और हाँ, आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर शेयर बाजार, बीमा, पेंशन, रियल एस्टेट आदि से जुड़ा आपका कोई सवाल है, आपको कोई परेशानी है, तो आप हमारे लाइव कार्यक्रम हेलो मनी 9 में विशेषज्ञों से अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।